जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आज मैं माधव गुप्ता आज आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर शरद पूर्णिमा का व्रत क्यों रखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का खास महत्व माना गया है। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर रविवार को है। शरद पूर्णिमा को अश्विन पूर्णिमा, कोजगारी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसे अमृत काल भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन महालक्ष्मी का जन्म हुआ था। महालक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं। माँ लक्ष्मी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। मान्यता है कि जिस घर में अंधेरा या जो सोता रहता है वहाँ माता लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज की मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा के से भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूरी प्रकृति माँ लक्ष्मी का स्वागत करती है। कहते हैं कि इस रात को देखने के लिए समस्त देवता गण भी स्वर्ग से पृथ्वी आते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी भक्तों को कष्टों से मुक्त दिलवाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगाकर उसे चांद की रोशनी में रखा जाता है। तो आइए इस व्रत की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। उसकी बड़ी पुत्री पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से रखती थी, परंतु उसकी छोटी पुत्री उसका व्रत अधूरा ही छोड़ देती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी दोनों पुत्रियों का विवाह हो गया और उसकी बड़ी पुत्री को एक संतान भी प्राप्त हुआ, परंतु उसकी छोटी पुत्री का संतान तुरंत ही मर गया। अब वह छोटी पुत्री बड़ी रो रही थी, बहुत चिंतित थी। तो उसके पिता उसको एक पंडित के पास लेके गए। तो उस साहूकार ने पंडित को सारी बात बताई कि क्या क्या होता है। तो पंडित ने बोला, हे पुत्री, तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ देती हो, इसलिए तुम्हारी संतान की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इस बार तुम पूरा व्रत रखना, पूरी श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान के साथ। तो वह संत की बात सुनकर अब पूर्णिमा का पूर्ण व्रत विधि विधान से रखने लगी और उसने एक संतान को जन्म दिया, परंतु उसकी मृत्यु भी हो गई। अब इस कलंक से हटने के लिए उसने अपने बालक पर एक चादर उड़ा दी और तभी उसकी बड़ी बहन आती है और कहती है, आओ आओ दीदी बैठो। जैसे ही वे चद्दर पर बैठने वाली होती है, तुरंत उस बच्चे की रोने की आवाज आती है। कि बड़ी बहन कहती है, ए पापिन, तूने मुझे इस चद्दर पर बिठा दिया था। भगवान ना करे अगर इसको कुछ हो जाता तो मुझ पर तो कलंक लग जाता। तो छोटी बहन बोली, नहीं नहीं दीदी, यह बच्चा तो मरा हुआ था, परंतु आपके पल्लू को स्पर्श करते हुए वह जीवित हो गया, क्योंकि आप पूरी विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत रखती हो। मुझे आप क्षमा कर दीजिए दीदी। तो देखा आप लोगों ने शरद पूर्णिमा की कितनी महिमा होती है। इसलिए हम सबको शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से, श्रद्धा और भक्ति से रखना चाहिए। इससे अवश्य महालक्ष्मी हमारे व्रत से प्रसन्न होकर हम पे कृपा बरसाएंगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।